जानते हो यार, हम भगवान में विकार ही नहीं है, वो तो निर्विकार है। चिदानंदमय देह तुम्हारी, चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। विगत विकार जान अधिकारी। चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। चिदानंदमय आरोह कर रहा हूं, चिदानंदमय देह तुम्हारे, चिदानंदमय देह तुम्हारी, चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। क्या सुंदर मानसकार का वाक्य। एक बार सूरदास जी से अकबर ने पूछा कि ये बताइए सूरदास जी, इस समय कवि कौन है? तो सूरदास जी ने कहा कि बादशाह, कवि तो मैं हूं और कविता मेरी है। तो अकबर ने कहा तुम बहुत बेवकूफ हो। कहा क्यों? वो तो बेवकूफ सबको बोलता था। कहा क्यों? कहा तुलसीदास। कहा अकबर तुम बेवकूफ, और तुम अकबर नहीं, तुमको तो गोबर ही कहना चाहिए, तुम गोबर हो। क्यों? बोले मूर्ख चक्र चूड़ामणि, तुलसीदास जी कवि नहीं है, वो ऋषि हैं, और उनकी कविता नहीं है, उनका तो मंत्र है। कविता मेरी है, कवि मैं हूं। तुलसीदास जी ऋषि हैं। वाल्मीकि तुलसीदास कलौ देवी भविष्यति, रामचंद्र कथा में ताम भाषा बद्धाम करिष्यति। स्वयं भविष्योत्तर पुराण में कह रहे हैं वाल्मीकि ही तुलसीदास जी बने, और वृंदावन वाले तो जानते ही हैं। वृंदावन वालों को तो मैं बता कुछ क्या बताऊं, वृंदावन वालों से अधिक कौन जानेगा? भक्तमाल का 129वां छंद नहीं जानते क्या? 129वां पद भक्तमाल का सुमेर ढूंढ रहे थे नाभाजी। भक्तमाल का सुमेर ढूंढ रहे थे नाभाजी। भक्तमाल लिखने के पश्चात नाभाजी को झारा भंडारा करने का मन हुआ वृंदावन में। कैसे किया जाए झारा भंडारा? रहते थे तो उनको अपना कंकण पहना गए स्वर्ण का, और उन्हीं कंकणों को बेच करके नाभाजी ने झारा भंडारा किया। खेमाल अभिलाष रतन खेमाल का तय किशोर पूरा किया। और वही तुलसीदास जी यहां वृंदावन में विराज रहे थे। शिव जी ने कहा कि आज आप भंडारे में नहीं? कि कहा नहीं, मैंने तो यही सोचा था कि प्रसाद बनाकर भगवान को भोग लगा रहे। कहा नहीं, आज के भंडारा में आप अवश्य जाइए भगवान। ये साधारण भंडारा नहीं है, ये उस महिला ने भंडारा किया है अपना कंकण देकर, जिसके लिए कहा जाता है हरि गुरु ते सांची रही। ठीक है,
राम रतन की पत्नी, खेमाल की नहीं, राम रतन। तो भंडारे में विलंब से पहुंचे गोस्वामी जी और संतों की परस हो चुकी थी, खीर परसनी अवशेष थी, स्थान भर गया था। तुलसीदास जी महाराज जहां संतों की पनही रखी थी वहीं जाकर बैठ गए, राम नाम का जप करने लगे। आपने ते अधिक जिहप्री सीताराम, तिनके पग की पानही तुलसी तन की चाम। तो परसे वाला आया, कहे बाबा खड़िया पलटन यहां बैठो। कहा जी हमको भी खीर दे दो। कहा अब तो बर्तन नहीं रहे। एक संत की पनही उठा ले, कहा बाबा इसी भी खीर दे दो। दे तो दी खीर, पर तुलसीदास जी महाराज का स्वरूप देखा, कारी ये तो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, ये तो कोई महापुरुष होगा। गौरम रापद मात्र संश्रवण तो पुद्भूत रोमांकरम कुरम बक्षश्री तुलसी प्ररूढ़ गुटिका माला पतिशालिनम बारंबार मिदम पदम भरत भे ठाढ़ेति गाढ़ स्वरम गायन्तम नरदेहिनम कमपि त्वं वंदे नवद्देहितम। आज वही संत आज माना जा रहा है जो साधकों के गले से कंठी उतरवा दे। और कितना बड़ा पाप है, हम लोग अवध के और ब्रज के लोग बिना कंठी के रह ही नहीं सकते। क्या बात कर रहे हो? क्षणार्धम तद विहीनस्तु विष्णुद्रोहित कथ्यते। हम बिना कंठी के नहीं रह सकते भाई, जिसको रहना हो रहे। कंठ देशे तुझा लगना सा कंठित्य विधीयते। हम तो कंठी हमको चाहिए, हमारा प्राण है ये, हमारा प्राण है कंठी। देखो हम तो कहा करते हैं, कुत्ते सभी हैं, भुक्त भोग करने वाला कुत्ता तो होता ही है, पर कुत्ते दो प्रकार के होते हैं। एक पालतू कुत्ता होता है, एक फालतू कुत्ता होता है। फालतू कुत्ता होता है जिसके घरे में जंजीर नहीं होती, उसको वहां म्युनिसिपालिटी वाले ले जाते हैं, जो चाहता ले जाता है। ट्रक से कुचल देते हैं, बस से कुचल देते हैं, कार से कुचल देते हैं। और पालतू कुत्ते को तो मैडम भी शेक हैंड करती, भले अपने पति को ना करें। और फालतू मंत्र क्या होता है? फालतू कुत्ते के गले में जंजीर नहीं होती, पालतू कुत्ते के गले में जंजीर होती है। तो भैया हम तो राम जी के पालतू कुत्ते हैं भाई साहब, हमारे गले में जंजीर है। कभी न कभी भगवान इसको पकड़कर अपनी ओर कर ही लेंगे, हमें विश्वास है। लोग कहते हैं कबीर नास्तिक तुमका नहीं, कबीर कुतुआ राम का मुतिया मेरो नाम, गले राम की साकड़ी जित खींचे तित जाऊं। हम तो बिना कंठी के नहीं रह सकते, ना किसी को बिना कंठी के रहने देना पसंद करते। कंठी तिलक हमको चाहिए ही चाहिए। क्या बात कर रहे हैं? ये कोई बात हुई? तो बक्षश्री तुलसी प्रभु गुटिका माला पति शालिनम, सुंदर तुलसी की माला धारण की हुई, बारंबार भरत भय ठाढ़े कर जोरी। इसी पद को गाते गाते रो रहे हैं गोस्वामी जी। आया वो व्यक्ति, कहा महाराज एक महापुरुष देखा, संतों की जहां पनही है वहां बैठा है। और एक संत की पनही में कहा भैया इस संत की पनही है, इससे पवित्र कौन सा पात्र लोगे, इसे हमें खीर दे दो। खीर पा रहा है ना बन गऊ। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते कि कोई हो ही नहीं सकता। आए दौड़कर साष्टांग प्रणाम करिए महाराज। तब लिखा
राघव जी कलि कुटिल जीवन स्तारहित वाल्मीकि तुलसी भयो वाल्मीकि तुलसी भयो कलि कुटिल जीवन स्तारहित राघव जी कलि कुटिल जीवन तारहित वाल्मीकि तुलसी भयो वाल्मीकि तुलसी भयो राघव त्रेता काव्य निबंध कियो कोटि रामायण राघव जी त्रेता काव्य निबंध कियो सतकोटि रामायण राघव जी एक अक्षर उधर ब्रह्म हत्यादि परायण राघव जी एक अक्षर उद्धरत ब्रह्म हत्यादि परायण राघव जी अब भक्तन सुख देन राघव जी अब भक्तन सुख देन राघव जी अब भक्तन सुख देन बहुरी लीला विस्तारी राघव जी अब भक्तन सुख देन बहुरी लीला विस्तारी राघव जी राम चरण रस मात रहत अहनिशि व्रत धारी राघव जी रामचरण रसमत रहत अहनिशि व्रत धारी और संसार असार के पार को संसार अपार के पार को सुगम रूप नौकाल कलि निरुपद्रवः निरुपद्रवाः आकाराः यस्य जिनके आकार में कोई उपद्रव नहीं है वो है निराकार। भगवान के आकार में जीव हमारा शरीर नष्ट होता है, भगवान का नहीं नष्ट होता है। हमारा शरीर कर्म से बना है, शुभाशुभ कर्म से बनता है ना, इसलिए ये कहने इसको तो क्षीण होना है। जीवात्मा जो शरीर धारण करता है वो कर्म का होता है, परमात्मा जो शरीर धारण करते हैं वो भक्त के प्रेम का होता है। तो कर्म का नाश तो हो जाता है पर प्रेम का नाश कभी नहीं होता। भगवान का शरीर प्रेम, भगवान का शरीर प्रेम में होता। प्रश्न करें, ये तुम्हारे एक मित्र ने जिज्ञासा की थी नैयायिक जी ने कि प्रागभाव का विनाश हो, प्रागभाव का विनाश होता होगा पर जातस्य ध्रुव मृत्यु में प्रागभाव की चर्चा नहीं है। यद्यत जातम तत्तद ध्वंसवत कार्यत्व अनित्यत्वाद घटवत, जो जन्म लेगा उसका ध्वंस होगा। ये हमारी व्याप्ति ये है, जो जन्म लेगा उसका नाश होना है। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ही, गीता जी का वाक्य। नैयायिक नहीं भी माने तो कोई बात नहीं, नैयायिक न्याय पूर्व पक्ष पूर्व दर्शन, पूर्व दर्शन तो वेदांत है और वेदांत को हम प्रामाणिक वही दर्शन मुख्य मानेंगे, उत्तर पक्ष वही हमारा। जो जन्म ले रहा है उसका ध्वंस होगा, उसमें कोई इसमें संदेह नहीं। क्यों? हम व्याप्ति बना रहे, यद् जातम तत्तद ध्वंसवत। क्यों? अनित्यत्वात्,
उदाहरण क्या दिया? घटवत। घड़ा जन्म ले रहा है, उसका ध्वंस होगा। शरीर जन्म ले रहा है, उसका ध्वंस होगा। तो जीव के शरीर का तो ध्वंस होता है, क्योंकि कर्मचित है, कर्मानुबंधी है वो। कर्मानुबंधी न मनुष्य लोके। पर परमात्मा का शरीर कर्मानुबंधी नहीं होता। वो विशुद्ध बोध विग्रहम मनज वैरिवर्दितम अजादि देव सेवितम मनज वैरिवर्दितम अजादि देव सेवितम विशुद्ध बोध विग्रहं समस्त दूषणापहं बोध विग्रहं समस्त दूषणापहं मनोज वैरिवर्दितम् अजादि देव सेवितं विशुद्ध बोध विग्रहं समस्त दूषणापहं। भगवान का विग्रह विशुद्ध बोधमय होता है। क्या आनंद है, क्या आनंद है। देखिए, विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार। कैसे? निजी स्मित का क्या अर्थ है? निर्माण नहीं, फिर मैं कह रहा हूं, यद्यद जातम यद्यद निर्मितम तत्तद ध्वंसवत। तो यहां निजी इच्छा निर्मित तनु का क्या अर्थ